कहानी शुरू होती है नोबुयुकी कानाजावा से, जो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और क्लास में उसका आज पहला दिन होता है। इसलिए होमरूम टीचर उसका सभी बच्चों से इंट्रोडक्शन कराता है और उसे उसकी सीट बताता है। नोबुयुकी एक डिप्रेसिंग सा बंदा होता है क्योंकि पास्ट लाइफ में उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो रखा होता है और नोबुयुकी अपनी सीट पे जाके बैठता है। और पीछे होंडा नाम की एक बंदी भी होती है जो उसे बात करने की कोशिश करती है और उसे अपना नाम बताती है। उसे पूछती है कि वो कहाँ से और यहाँ कौन से स्कूल में पढ़ता था पहले, और क्या वो उसे प्यार से नोबू बुला सकती है। पर क्योंकि नोबुयुकी एक डिप्रेसिंग सा बंदा था तो उसके किसी सवालों को जवाब नहीं देता और साइलेंट रहता है। और फिर क्लास स्टार्ट होती है और क्लास के बीच में होंडा अपने टीचर की एक फनी ड्राइंग बना के नोबुयुकी को दिखाती है ताकि वो उसे हंसा सके। पर नोबुयुकी की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और कुछ देर बाद होंडा देखती है कि नोबुयुकी अपने आप में रो रहा होता है। और फिर जब क्लास ख़त्म होती है तो क्लास ख़त्म होने के बाद में क्लास के सभी बच्चे वहाँ आते हैं नोबुयुकी से बात करने के लिए। पर नोबुयुकी उनमें से किसी से भी बात नहीं करना चाहता था और इसलिए वो खड़ा होता है और सभी को बोलता है मुझसे दूर रहो, और वो क्लास से भाग जाता है और स्कूल के पीछे जाके बैठ जाता है। जहाँ कुछ ही देर में होंडा आती है, उससे पूछती है क्या तुम्हारे साथ पिछले स्कूल में कुछ बुरा हुआ था या फिर बस तुम नए दोस्त बनाने से डरते हो। जिस पे नोबुयुकी कुछ कहने ही वाला होता है पर उतने में ही वो अपने आप को रोकते हुए वहां से भाग जाता है। और जब नोबुयुकी क्लासरूम में बैठा होता है तो होंडा फिर से उसके पास आती है और पूछती है कि नेक्स्ट स्पोर्ट्स डे पर तुम हमारी क्लास के लिए रिले रेस में पार्ट लोगे, जिस पर नोबुयुकी मना कर देता है। और ये सुनकर दो क्लासमेट और वहाँ आते, उनमें से एक बंदा बोलता है अगर तुम हमारी क्लास के लिए रिले रेस में पार्ट लोगे तो मैं तुम्हारे बाल काट सकता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर होंडा की फ्रेंड रीना भी वहाँ आती है और बोलती है कि होंडा हमारे क्लास की सबसे फास्ट रनर है। और होंडा अपना हाथ नोबुयुकी को देती है और बोलती है तुम ये कर सकते हो, इनफैक्ट हम सभी कर सकते हैं, हम सभी मिलकर ये रिले रेस जरूर जीतेंगे। जो सुनकर पूरी क्लास बहुत एक्साइटेड हो जाती है और सारी क्लास के मनाने पर नोबुयुकी रिले रेस में पार्ट लेने के लिए मान जाता है। और इस सभी के बाद में नोबुयुकी सीढ़ियों के नीचे बैठा होता है। तभी सीढ़ियों से दो लड़कियां उतर रही होती है, जिसमें से एक लड़की बोलती है कि मुझे सही में होंडा बहुत पसंद है, वो हमेशा खुश रहती है। जिस पर दूसरी लड़की बोलती है क्या तुम्हें सही में लगता है वो हमेशा खुश रहती है, पर कभी कभार तो मुझे लगता है उसके मॉम और डैड की जो प्लेन क्रैश में मौत हुई थी वो उसको छुपाने के लिए फेक स्माइल करती है। और कभी कभार मुझे होंडा के लिए बहुत बुरा लगता है, पर लोग कहते हैं कि जो प्लेन क्रैश में मौत हुई थी उसके मॉम और डैड की वो कोई जानबूझ के करा हुआ मर्डर वगैरह कुछ था। और ये सारी बातें नोबुयुकी भी सुन लेता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद में नोबुयुकी सोचता है कि होंडा इतना खुश कैसे रह सकती है अपने मॉम और डैड को खोने के बाद में, क्योंकि जब आप अपने किसी चाहने वाले को खोते हो तो अपने आप का भी एक हिस्सा खो देते हो। इनफैक्ट मैं तो अपने दोस्त भी नहीं बना पाता। और अगले दिन रिले रेस होती है जिसमें नोबुयुकी और उसकी क्लास वाले जीत जाते हैं और जीतने की खुशी में उसके क्लास वाले एक फोटो भी लेते हैं। और उसके बाद में काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात को नोबुयुकी अपने रूम में बहुत खुश होता है और सोचता है कि मुझे यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए हैं और आजकल मैं पहले की तरह खुश रहने लगा हूँ और लगता है कि अपने नए स्कूल में मैं सेटल भी होने लगा हूँ अब। पर उतने में ही उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो देखकर उसकी सारी की सारी खुशी वापस से उड़ जाती है, जिसमें लिखा होता है नोबुयुकी और होंडा को किस करना होगा। और फिर हमें कुछ रूल्स बताए जाते हैं। मैसेज मिलने वाले सभी लोगों को गेम में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। जो भी ऑर्डर दिया गया है वो 24 घंटों के अंदर आपको फॉलो करना होगा। अगर आप ऑर्डर्स को 24 घंटों के अंदर फॉलो नहीं करते हो तो आपको एक पनिशमेंट मिलेगी और आप पूरे किंग्स गेम के दौरान इस गेम को बीच में छोड़ नहीं सकते। और अगले दिन नोबुयुकी जब स्कूल जाता है तो पता चलता है क्लास में वो सेम मैसेज सभी को मिला था, जिसके कारण क्लास में सभी को लगता है कि ये मैसेज नोबुयुकी ने सबको भेजा है क्योंकि उसके दिल में होंडा के लिए फीलिंग्स है। और क्लास में एक लड़की होंडा को बोलती है कि तुम्हें इसे किस करने की कोई जरूरत नहीं है, पर होंडा बोलती है वेल इसमें कोई बुराई नहीं है, एक बार किस तो कर ही सकती हूँ। और ये सब कुछ सुनकर नोबुयुकी बोलता है कि ये सारे मैसेजेस मैंने नहीं भेजे, ये सब कुछ रियल है, ये किंग्स गेम है और अब से तुम्हें भी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। जो सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है और बोलती है तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। और सभी को हंसता देख नोबू बोलता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये सब कुछ रियल है, किंग्स गेम रियल है और कुछ ही समय के बाद तुम्हें भी ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होगी। अगर तुम उन्हें फॉलो नहीं करोगे 24 घंटों के अंदर तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम में से कुछ लोग मर भी सकते हैं। और ये सभी सुनने के बाद पूरी क्लास बहुत सीरियस हो जाती है और यूइची को गुस्सा आ जाता है और वो नोबू की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है ध्यान से देख, अब कोई हंस नहीं रहा तेरे जोक्स पे, तो अपनी जो बकवास है ना वो बंद कर, कोने में जाके शांति से बैठ जा पहले की तरह। और उतने में ही क्लास में टीचर एंटर करता है और क्लास स्टार्ट होती है। पर थोड़े समय बाद जब क्लास खत्म होती है तो नोबू स्कूल की छत पर अकेला खड़ा होता है और याद कर रहा होता है कि कैसे उसे और उसके दोस्तों को भी पहले ये लगता था कि कोई उनसे मजाक कर रहा है, पर ये सब कुछ बहुत सीरियस था और उसी कारण उसकी क्लास में सभी लोग मर चुके थे।
और उतने में ही स्कूल की छत पर होंडा की फ्रेंड आती है और नोबू को बोलती है तो तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कितनी देर से यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। देखो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है तुम्हारे और होंडा के बीच में, पर हाँ मुझे पता चला है कि होंडा के दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो इसलिए मैं तुम्हें उसका नंबर दे सकती हूँ। पर नोबू इस समय तक बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था किंग्स गेम को लेकर और वो होंडा की दोस्त पर चिल्लाता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, चले जाओ यहाँ से। और नोबू को उस तरह चिल्लाते हुए देख होंडा की दोस्त वहां से चले जाती है और उसके वहां से जाने के बाद में नोबू अचानक से बैठ जाता है और सोचता है अगर मैं ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, पर मेरे साथ होंडा भी मरेगी, क्या मैं उसके साथ ही सही कर रहा हूँ? पर क्या फर्क पड़ता है, एंड में सभी मरने वाले हैं, तो क्यों ना पहले मैं ही मरूं। और वो आधी रात को पार्क में 12 बजने का वेट कर रहा होता है ताकि कब 24 घंटे पूरे हो और उसकी मौत हो जाए। पर उतने में ही वहाँ होंडा आ जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में होंडा बोलती है कि वो नोबू से प्यार करती है। पर नोबू उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसके कारण होंडा उससे पूछती है तो क्या तुम किसी और को चाहते हो, जिस पर नोबू बताता है कि उसके पहले वाले स्कूल में एक लड़की थी जिससे वो प्यार करता था, पर अब हम दोनों बहुत दूर हैं। जिस पे होंडा बोलती है जो भी हो, जब तक तुम यहाँ पे हो तुम्हारे प्यार की परीक्षा होगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम पे चांस मारने की। और वो बोलती है भाई टाइम तो पूरा हो चुका है तो अब क्या हम किस कर सकते हैं, पर जिस पे नोबू मना करता है पर फिर भी होंडा उसे किस कर देती है। और अभी तक 12 नहीं बजे थे, जिसका मतलब टास्क पूरा हो चुका था। और उसके बाद में नोबू का फ़ोन बजने लगता है और फ़ोन पे उसके क्लास के बहुत से लोगों के लिए बहुत से टास्क आते हैं, जैसे किसी का पैर चाटना है, किसी को मैसेज करना है कि मर जा वगैरह, ऐसे बहुत सारे टास्क आते हैं। और एक और एडिशनल टास्क होता है सभी के लिए कि आज किसी को भी सोना नहीं है। और ये पढ़ने के बाद नोबू होंडा को बोलता है सभी को इमीडिएटली पार्क में बुलाओ। और वो खुद कुछ स्टूडेंट्स के घर जाता है उन्हें चौकन्ना करने के लिए, पर वो बहुत लेट हो चुका होता है और बहुत से स्टूडेंट्स मर चुके होते हैं। और फिर नोबू फाइनली पार्क पहुंचता है जहाँ पे सभी लोग मिलने वाले थे और वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। और नोबू के वहाँ जाते ही यूइची उससे बोलता है क्या पागल हो गया क्या भाई, तेरा ये ड्रामा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये क्या मजाक लगा रखा है। और जिन लोगों के मरने का मैसेज आया है वो लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। और तभी एक बंदी बताती है कि मैं आते समय एक क्लासमेट के घर के पास से आ रही थी जहाँ पे एम्बुलेंस आ रखी थी। जो सुनकर अब सभी को यकीन हो जाता है कि जितने भी लोगों के मैसेज आए थे मरने के वो सच में मर चुके हैं और सभी बहुत डर जाते हैं। और नोबू सभी को शांत करते हुए बोलता है वेल अगर हम दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग बोलते हैं तुम्हें सबके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। और नोबू बताता है कि मैं खेल पहले भी खेल चुका हूँ अपने पुराने स्कूल में अपने पुराने क्लासमेट्स के साथ, और उस गेम में मुझे छोड़कर मेरे सारे क्लासमेट्स मर चुके हैं। जो सुनकर सभी लोगों को शक होता है नोबू पे कि उसने ही उन सभी को इस गेम में फंसा दिया है और वो ही इन सभी बंदों को मार रहा है। और सारे के सारे लड़के मिलकर नोबू को घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। और अचानक से सभी के फ़ोन में एक मैसेज आता है और रीना बोलती है यूइची को कि तुम्हारे लिए ये मैसेज है। और मैसेज में लिखा होता है ऑर्डर ना फॉलो करने के कारण अब यूइची के शरीर में से सारा का सारा खून निकल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। और फिर थोड़ी ही देर में पहले तो यूइची के नाक से खून आता है और फिर देखते ही देखते हाथ से और फिर देखते ही देखते पूरे के पूरे शरीर में से खून निकलने लग जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और ये सभी देखकर क्लास के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।